जय माता दी। माता के अलौकिक स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा नवरात्रि के छठे दिन की जाती है। माँ कात्यायनी स्वरूप में माता शेर पर सवार, सिर पर मुकुट सुशोभित है। माता की 4 भुजाएं हैं। माना जाता है कि माँ के इस स्वरूप की पूजा अर्चना से विवाह में आ रही परेशानी दूर हो जाती है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा कैसे करनी चाहिए, पूजा की विधि, मंत्र और किस चीज़ से माता का भोग लगाना चाहिए। माना जाता है कि माँ कात्यायनी को शहद और पीले रंग का भोग अत्यंत प्रिय है। माता को शहद से तैयार हलवे का भोग लगाना चाहिए। भोग तैयार करने के लिए कढ़ाई में गाय का घी गर्म करें और उसमें सूजी भूनें। दूसरे बर्तन में 1 कप पानी चढ़ाएं और उसमें कटे हुए काजू, किशमिश और चिरौंजी डालें। पानी के उबलने पर उसमें भुनी हुई सूजी मिला दें और चीनी की जगह शहद डाल दें। हलवा गाढ़ा होने पर आंच बंद कर दें। इलायची पाउडर मिला दें। नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी के स्वरूप की पूजा के लिए सुबह नहाने के बाद साफ वस्त्र धारण कर पूजा का संकल्प लेना चाहिए। माँ कात्यायनी को पीला रंग अत्यधिक प्रिय है, इसलिए पूजा के लिए पीले रंग का वस्त्र धारण करना शुभ होता है। माँ को अक्षत, रोली, कुमकुम, पीले पुष्प और भोग चढ़ाएं। माता की आरती करें और मंत्रों का जाप करें। माँ कात्यायनी की पूजा के समय निम्न मंत्रों का जप करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ह्रीं श्रीं कात्यायनी नमः। नवरात्रि षष्ठम दिवस। आद्य शक्ति माँ नवदुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। वर्ष 2024 के शारदीय नवरात्रि में कात्यायनी माता का पूजन 8 अक्टूबर को किया जाएगा। ऐसी मान्यता है कि माँ कात्यायनी की पूजा करने से जीवन में आ रही समस्त बाधाएं दूर होती हैं और भगवान बृहस्पति प्रसन्न होकर विवाह का योग बनाते हैं। यह भी कहा जाता है कि अगर सच्चे मन से माँ की पूजा की जाए तो वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता कात्यायनी की उपासना से भक्त को अपने आप आज्ञा चक्र जागृत की सिद्धियां मिल जाती हैं। साथ ही वह इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। माँ कात्यायनी की उपासना से रोग, शोक, संताप और भय सब नष्ट हो जाते हैं। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर आदिशक्ति ने उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया था, इसलिए उन्हें कात्यायनी कहा जाता है। माँ कात्यायनी को ब्रज की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गोपियों ने श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए यमुना नदी के तट पर माँ कात्यायनी की पूजा की थी। माँ कात्यायनी ने ही अत्याचारी राक्षस महिषासुर का वध कर तीनों लोगों को उसके आतंक से मुक्त कराया था। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भव्य है। इनकी 4 सुंदर भुजाएं हैं। माँ कात्यायनी की दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में और नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। माँ कात्यायनी सिंह की सवारी करती है। माँ कात्यायनी का पसंदीदा रंग पीला या लाल है। मान्यता है कि शहद का भोग पाकर वे बेहद प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि के छठे दिन पूजा करते वक्त माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाना शुभ माना जाता है। नवरात्रि के छठे दिन स्नान ध्यान के पश्चात लाल रंग या पीले रंग के वस्त्र धारण कर माँ कात्यायनी की प्रतिमा या फोटो के सामने माता का ध्यान करें। इसके बाद कलश आदि पूजन करने के बाद माँ कात्यायनी के पीले रंग के फूलों से पूजा अर्चना करें। पूजा के पश्चात माँ कात्यायनी की वंदना या श्लोक पढ़ना भूले नहीं। इसके पश्चात माँ कात्यायनी का स्तोत्र का पाठ करें। फिर माँ शहद अथवा शहद से बने नैवेद्य का भोग लगाएं। माँ कात्यायनी का ध्यान करने का मंत्र। वंदे वांछित मनोरार्थ चंद्रार्ककृत शेखराम सिंह आरूढ़ा चतुर्भुजा कात्यायनी यशस्विनी स्वर्ण आज्ञा चक्र स्थिताम षष्ठम दुर्गा त्रिनेत्राम वराभीतम कराम षट्पट धराम कात्यायन सुताम भजाम पट्टांबर परिधानाम स्मरेर्मुखी नानालंकार भूषिताम मंजीरहार केयूर किंकिड़ रत्नकुंडलम मंडिताम प्रसन्नवदना पंचवाधराम कांतकपोला तुंगकुचाम कमनीयाम लावड्याम त्रिवली विभूषितम निम्न नाभिम।
माँ कात्यायनी का स्तोत्र। कंचनाभा वराभयं पद्मधरा मुकुटोज्ज्वलां स्मरेर्मुखे शिवपत्नी कांतिनीय सुते नमोस्तुते। पट्टांबर परिधानां नानालंकार भूषितां सिंह स्थितां पद्महस्तां कात्यायन सुते नमोस्तुते। परमां वदमयी देवी पर ब्रह्म परमात्मा परम शक्ति परम भक्ति कात्यायन सुते नमोस्तुते। माँ कात्यायनी की आरती। जय जय अम्बे जय कात्यायनी, जय जगमाता जग की महारानी। वैजनाथ स्थान तुम्हारा वहाँ वरदाती नाम पुकारा। कई नाम है कई धाम है, यह स्थान भी तो सुख धाम है। हर मंदिर में ज्योत तुम्हारी, कहीं योगेश्वरी महिमा तुम्हारी। हर जगह उत्सव होते रहते, हर मंदिर में भगत है कहते। कात्यायनी रक्षक काया की, ग्रंथ काटे मोह माया की। झूठे मोह से छुड़ाने वाली, अपना नाम जपाने वाली। बृहस्पतिवार को पूजा करिए, ध्यान कात्यायनी का धरिए। हर संकट को दूर करेगी, भंडारे भरपूर करेगी। जो भी माँ को चमन पुकारे, कात्यायनी सब कष्ट निवारे। जय माँ कात्यायनी। शारदीय नवरात्र यानी देवी माँ के 9 रूपों का पूजन का पर्व। वैसे तो देवी माँ की 51 शक्तिपीठ हैं, लेकिन इनमें से एक वृंदावन में भी है। इसे कात्यायनी शक्तिपीठ कहा जाता है। मान्यता है कि यहाँ माता सती के केश गिरे थे। ये वही शक्तिपीठ है जहाँ राधा रानी ने श्री कृष्ण को पाने के लिए आराधना की थी। द्वापर में राशेश्वर कृष्ण ने मोहिनी, बांसुरी और अनूठी लीलाओं से ब्रज की गोपिकाओं को अपने प्रेम आकर्षण में बांध लिया था। गोपिकाएं तो बलिहारी थी। उन्होंने कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए माँ कात्यायनी की आराधना की थी। तब से अब तक युवतियाँ सुयोग्य वर के लिए माँ की आराधना की परंपरा चली आ रही है। भागवत पुराण में उल्लेख है कि ब्रज की गोपियाओं ने श्री कृष्ण को पति रूप में पाने का मन में विचार बनाया। ब्रज लीला के तत्वज्ञ गर्ग मुनि ने गोपिकाओं के इस मनोभाव को जानकर भगवान श्री कृष्ण को सचेत कर दिया। ब्रज गोपिकाओं के संकल्प को देख वृंदा देवी एक दिन गोपिकाओं के पास पहुंची और उन्होंने कहा कि अगर श्री कृष्ण को पाना है तो माँ कात्यायनी की आराधना करो। गोपिकाओं ने वृंदा देवी द्वारा बताई गई विधि के अनुसार यमुना के तट पर एकत्रित होकर बालुई मिट्टी से माँ कात्यायनी का श्री विग्रह बनाया और उनकी वैष्णव विधि से पूजा कर 1 मासीय व्रत का संकल्प लिया। इस पर प्रसन्न हुई माँ ने गोपियों को वरदान दे दिया। मंदिर के पुरोहित श्री राम शास्त्री के अनुसार भागवत के 10वें स्कंद में उल्लेख है कि ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा लेने के लिए ब्रज मंडल में गोपवंश और ब्रज गोप का हरण कर उन्हें ब्रह्मलोक ले गए। बिगड़ती स्थिति को संभालने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोप वंश और ब्रज ग्वालों का रूप धर कर 1 साल तक ब्रज में निवास किया। इस तरह माँ कात्यायनी का दिया गया वरदान पूरा हुआ। भगवान कृष्ण गोपियों के पति के रूप में उनके घर पर रहे थे। तभी से मान्यता है कि युवतियों की आराधना से प्रसन्न होकर आज भी माँ उन्हें सुयोग्य वर प्रदान करती हैं। युवतियाँ आज भी माँ कात्यायनी की आराधना कर सुहाग की वस्तुएं अर्पित कर अपनी मनोकामना पूरी कर रही हैं। कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर का इतिहास दर्शाने वाले बताते हैं कि वृंदावन में कात्यायनी देवी शक्तिपीठ की स्थापना हिंदू महीने माघ की पूर्णिमा तिथि के दिन की गई थी। यह तिथि फरवरी 1923 में पड़ी थी। स्वामी केशवानंद महाराज नामक तपस्वी संत ने इसका पुनः निर्माण करवाया था। कहा जाता है कि वे माँ कात्यायनी के परम भक्त थे। स्वप्न में माँ कात्यायनी ने देवी ने उन्हें वृंदावन में आकर मंदिर बनवाने को कहा था, इसलिए वे वृंदावन आए। उनके बाद उन्होंने यहाँ माँ कात्यायनी देवी का मंदिर बनवाया। स्वामी केशवानंद महाराज ने एक आश्रम भी बनवाया जिसमें निवासरत रहते हुए उन्होंने अपना शेष जीवन बताया। हर वर्ष माँ कात्यायनी देवी मंदिर के निकट स्थित रंग जी के बड़े बगीचे में चैत्र और शारदीय नवरात्रि के मौके पर मेले का भी आयोजन किया जाता है। मेले में अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ व बच्चों के लिए खेल खिलौने की दुकान सजती है। बृहस्पतिवार से माता के दरबार में भक्तों का तांता लगना आरंभ हो जाता है।
माता कात्यायनी की जय।